बिहार के सीमांचल के विकास के लिए सिर्फ बिहार सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी लगातार प्रयासरत है। नया मामला रेलवे विद्युतीकरण को लेकर के है कि कटिहार से सहरसा के बीच जल्द ही विद्युत चालित ट्रेनों का परिचालन आरंभ हो जाएगा। इस रूट पर विद्युतीकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और जल्द ही इसका अंतिम निरीक्षण भी होना है। इसी के साथ इस रूट से लंबी दूरी के ट्रेनों के परिचालन की उम्मीद भी बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार कटिहार से पूर्णिया के बीच 14 मार्च को CRS का अंतिम निरीक्षण होना है। इसी तरह पूर्णिया कोर्ट से सहरसा तक भी विद्युतीकरण का कार्य अंतिम चरण में है और इसके निरीक्षण की तिथि भी तय हो गई है। 23 मार्च को इस रूट पर विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के बाद हरी झंडी मिलते ही इस रूट पर विद्युत चालित ट्रेनों का परिचालन आरंभ हो जाएगा। सीमांचल के इस क्षेत्र के लिए कटिहार सहरसा रूट काफी अहम है। दो प्रमंडल के सीधे जुड़ाव के कारण इस रूट पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों का लोगों के लिए काफी महत्व है। यद्यपि कोरोना काल के बाद से कम ट्रेनें इस रूट पर चल रही हैं, फिर भी इससे लोगों को काफी राहत मिलती है। अब इस रूट के विद्युतीकरण से ट्रेनों की संख्या बढ़ने व लंबी दूरी के ट्रेनों के परिचालन की उम्मीद बढ़ी है। कटिहार सहरसा रूट के बाद पूर्णिया जोगबनी रूट का विद्युतीकरण होगा। बता दें कि कटिहार जोगबनी रूट भी इस इलाके के लिए खास महत्व रखता है। फिलहाल इस रूट में कटिहार से पूर्णिया तक का कार्य पूर्ण हुआ है और पूर्णिया से जोगबनी के बीच कार्य होना है। कटिहार से सहरसा रूट पर विद्युतीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 14 मार्च को पूर्णिया से कटिहार तक के विद्युतीकरण का CRS द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। 23 मार्च को पूर्णिया से सहरसा के बीच निरीक्षण होगा। निरीक्षण के उपरांत जल्द ही विद्युत इंजन वाली ट्रेनों का परिचालन संभव हो पाएगा। यह जानकारी पूर्णिया जंक्शन के स्टेशन प्रबंधक ने दी है। आपको जानकारी दे दें कि लगातार सीमांचल के क्षेत्र में विकास के लिए बिहार सरकार तो कोशिश कर ही रही है, केंद्र सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। अगर रेलवे बोर्ड की बात करें तो रेल मंत्रालय पूरी कोशिश में है कि इस रूट पर अधिक से अधिक ट्रेनों का परिचालन हो सके। कोसी के कटाव के चलते कई क्षेत्र जो है अन्य जिलों से संपर्क से टूट जाते थे। ऐसे में फिर से इनको जोड़ने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। हाल ही में सहरसा दरभंगा ट्रेन चलाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। इसी महीने में वह भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि यह सेवा लगभग 86 सालों के बाद शुरू होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं मिथिलांचल से सीमांचल को जोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसे परिस्थिति में अगर बिहार के विकास के दृष्टिकोण से देखें तो यह बेहतरीन कदम है, जिसके चलते रेलवे ने भी बड़ा फैसला लिया है कि अब जब तक जहां डीजल से चल रहा था उस ट्रेनों को अब पीछे छोड़ करके बिजली से इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाने की जो प्लानिंग हो रही है वह यात्रियों के लिए भी सुविधाजनक होगी। और सबसे बड़ी बात है कि लंबी दूरी की ट्रेनों को चलाने में भी आसानी होगी, क्योंकि जब विद्युतीकरण हो जाएगा और इलेक्ट्रिक से ट्रेनें चलेंगी तो यह सुविधाओं में एक इजाफा ही माना जाएगा।